Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि फर्स्ट से लेकर के 5th तक पार्ट्स दिए गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इस वीडियो में बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कराएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपके 4th और 5th पार्ट हैं इनको हम फिर आपके साथ लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 पहले टर्म लिखने हैं ऑफ द एपी, ठीक है ना। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है ना। 4 टर्म हमें लिखने जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दे दिए गए हैं सभी पार्ट्स में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बराबर 10 यानी कि पहला पद पहला टर्म 10 दिया गया और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था, हमने कहा था कि ये चीज बहुत अच्छे से जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी याद रखिएगा। इस फॉर्म को हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो वक्त आ गया स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में जनरल फॉर्म ऑफ एपी का यूज करने का, ठीक है। तो हमने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताई थी, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस 4d, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। क्योंकि बच्चों हमें 4 टर्म ही बताने हैं तो इसलिए हमने 4 ही टर्म लिखे हैं और आगे डॉट 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 कर दिया है, ठीक है। तो चलिए ए और डी की वैल्यू हम बारी बारी से इसमें रखते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 10 है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस कॉमन डिफरेंस भी 10 है, रखते चले जाइए। ए की वैल्यू 10 है प्लस कॉमन डिफरेंस 10 है, तो यहाँ 2 गुणा डी की जगह 10 आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू 10 है और प्लस 3 और डी की जगह 10 और कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 आ गया, 10 प्लस 10 यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे 10 2 जा 20 और प्लस 10 तो ये 30 आ गया। ऐसे यहाँ पे 10 3 जा 30 प्लस 10 तो यहाँ पे 40 आ गया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 4 टर्म हमारे पास आ गए। तो यही आपकी आ गई एपी और यही हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू यहाँ -2 दी गई है और डी की वैल्यू 0 दी गई है। तो वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस हमारी दी गई है तो इसको हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, क्योंकि हमें 4 टर्म्स फाइंड करने हैं इसलिए हमने 4 ही लिखते हैं, आगे डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज वैल्यू रखते जाइए। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, -2, ठीक है ना। फिर यहाँ ए की जगह -2 प्लस डी की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे ए की जगह -2 फिर प्लस 2 इंटू डी की जगह 0, फिर ए की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी की जगह 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारे 4 टर्म फिर हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पे देखो -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 और 0 में ऐड करेंगे -2 तो -2। सिमिलरली आगे भी कितना आएगा, -2 ही आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये बच्चों आ गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, गिवन दैट a इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू -3। तो हमने ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख रखी है बच्चों, ठीक है ना। सिंपल है, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करने हैं इसलिए हम बच्चों बार बार बता रहे हैं कि हमने 4 ही टर्म लिखते हैं। आप चाहें 5 टर्म्स निकालने हो तो a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d ऐसे और लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए a की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट्स 4, कॉमा लगाएं, फिर a की जगह 4 और प्लस d की जगह -3 है तो ब्रैकेट में रखेंगे स्टूडेंट्स -3, a की जगह 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह -3, कॉमा a की जगह 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह -3, कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखो ये तो स्टूडेंट्स 4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस का है और माइनस का 3 तो 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6
और फिर ये कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9 और डॉट डॉट डॉट। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 कॉमा 4 में से 3 गया 1 कॉमा 4 में से 6 गया माइनस का 2 4 में से 9 गया माइनस का 5 कॉमा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यही स्टूडेंट्स आ गया आपका आंसर। तो आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 के ये तीनों पार्ट्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बच्चों इन्हीं क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4th और 5th पार्ट बचे हुए हैं इनको लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।